हाल में पुलिस क्यों गई थी? पुलिस जब हम लोग सूचना मिली तो हम लोग 112 पर वहाँ पहुँचे थे। 112 को फ़ोन किया। जब वहाँ गए कमरे में देखा तो लड़की जो है बेड पर सोई पड़ी थी। क्या हम लोग गए 112 को फ़ोन किए, वो आई, वहाँ फ़ोन किए। तो किस बात को लेकर आपका जो जिससे आप शादी किए थे, आपका जो दामाद था, किस बात को लेकर बात होती है? दहेज की कहा कि हमें सिकड़ी चाहिए, हमें 1 लाख रुपया चाहिए। हम तो हमारी बेटी कहा कि हमारे बाबू माई कहाँ पे हैं, जितना मंगला उतना देलन है, अब कहाँ से लिया के देहन। अब हम 10 बजे 11 बजे राती के घूम के तो कहा कि कहाँ से गा लला वहीं की अला तो कहाँ बोलबू और न मार देलन। रात भर बोले नहीं, सवेरे न बहुत मारे न, हरदम रात भर घूमाए और राती भी आवा। लगातार आप मुझे देखते रहते हैं। मैं ज़्यादातर गांव में हमेशा गांव के जो दबे कुचले लोग रहते हैं उनकी आवाज़ उठाने का प्रयास करता हूं। ऐसी ही एक घटना है। 25 तारीख को बदलापुर थाना क्षेत्र के मछली गांव में एक घटना घटी है। यह लड़की के पिताजी हैं और ये लड़की के बड़े पिताजी हैं। इनका आरोप है कि 3 तारीख को यहाँ से जफराबाद, मैं मार्केट में हूँ लगभग, यहाँ से इनकी बेटी की डोली उठी थी। शादी किए थे बदलापुर थाना क्षेत्र के मछली गाँव में। इनको 25 तारीख को सूचना मिली कि इनकी बेटी क्या वहाँ फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। लेकिन इनका आरोप है कि आए दिन मेरी बेटी को जिसके साथ शादी किए थे वो हमेशा प्रताड़ित करता रहता था, चैन और 1 लाख रुपए नगद की मांग करता था। आपको बता दूं, ये जिस तरीके से मुझे जानकारी प्राप्त करा, इन्होंने कहा कि शादी में मोटरसाइकिल भी दिए थे, लेकिन मोटरसाइकिल को जिस तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि असली नहीं डुप्लीकेट है। अब जानने का प्रयास करते हैं। इधर ये लड़की के बड़े पिताजी हैं, इधर इनकी माँ है। रो रो कर बुरा हाल है। पूरा जानने का प्रयास करते हैं अभी तक बदलापुर की पुलिस क्या कार्रवाई की। फिलहाल जिस तरीके से लोग तहरीर दिए हैं, पुलिस वहां की एक्टिव होकर वहां 3 लोगों को पुलिस उठाकर बारीकी से पूछताछ कर रही है। और जिस लड़की की मौत हुई उसका नाम था सविता नाम था, और उसकी पोस्टमार्टम हो चुकी है और दाह संस्कार भी ये लोग किए हैं। इनसे जानने का प्रयास करते। क्या नाम है? लालमणि प्रजापति। लालमणि जी, ये क्या जगह क्या नाम है? सैयद हांस, मोहल्ला सैयद हांस। तो क्या मामला था और आपकी बेटी के यहाँ ससुराल में पुलिस क्यों गई थी? पुलिस जब हम लोग सूचना मिली तो हम लोग 112 पर वहाँ पहुँचे थे। 112 को फ़ोन किया। जब वहाँ गए कमरे में देखा तो लड़की जो है बेड पर सोई पड़ी थी। क्या आपको फ़ोन जब वहाँ से आया बदलापुर थाना क्षेत्र से, क्या फ़ोन आया? क्या फ़ोन में क्या बातचीत हुई? बदलापुर थाना से फ़ोन नहीं आया हमारे पास। हम लोग गए 112 को फ़ोन किए, वो आई, वहाँ फ़ोन किए। तो किस बात को लेकर आपका जो जिससे आप शादी किए थे, आपका जो दामाद था, किस बात को लेकर बात होती है? दहेज की। दहेज की? अभी तो 3 तारीख को ही शादी थी, इतनी जल्दी दहेज की बात आ गई? वही कि हमें पैसा कम दिया गया, कहा कुछ गया। हम लोग पैसा उतना जो पहले हमारा उनका तय था हमने उस हिसाब से दिया। लेकिन फिर बाद में जब लड़की गई तो इसके बाद वो प्रताड़ित करना शुरू किया। और जो है कि बार बार यही बात आती थी कि इतना पैसा देने को नहीं दिए, गाड़ी डुप्लीकेट है, सिकड़ी नहीं दिए। तो अपनी शक्ति अनुसार हम लोगों ने दिया था। तो आपने जिस तरीके से जो मांग रखी थी, आपने मांग को पूरा दिया था। लेकिन ये चैन और पैसे की मांग कहाँ से आ गई? बाद में आई है। तो शादी के कितने दिन के बाद आई है मांग? करीब हफ्ते भर बाद। हफ्ता भर बाद। तो आप लोग ने बातचीत नहीं किया? बातचीत हमसे लड़के से नहीं हुई है। लड़की ने एक बार फ़ोन करके बताया था कि ऐसी बात कुछ चल रही है। और लड़की ने लड़के से कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक बहन तुम्हारी भी है, शादी करोगे तो देखूंगी कितना तुम देते हो। यही सूचना हमें मिली थी। और इसके बाद फिर कोई सूचना नहीं मिली। बस वही बात बार बार आती थी कि दहेज कम मिला, ऐसे कहे थे। अरे हमने कहा, कब कहा और किससे कहा था, ये भी तो मालूम होना चाहिए। और जिससे हमने जो कहा था उसको पूरा किया गया। अगर उसमें कोई कमी आई हो तो बता मैं, हमारे कथनानुसार। अब आपकी डिमांड शादी के बाद बढ़ती चली जा रही है तो हम क्या अपना घर जमीन बेच कर दे? जहां आप शादी किए थे उस परिवार के लोग कैसे व्यक्ति हैं? आप तो लोग तो देख तकाव किए होंगे, जानकारी प्राप्त की होंगे। हाँ, देखिए, दिखावा में सब अच्छा लगता है। सोने के घड़े में भी सुरा अविष भरा रहता है, अंदर तो कोई देखता नहीं है जी।
तो आप लोग चाहते क्या हैं, यही हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारी चाहत यही है कि अगर गलत किया है तो उसके गलत करने वाले के साथ गलत जिस तरह से विधि को कानून को पेश आना चाहिए उस तरह से वो आवे। और तहरीर हम लोग देकर आए हैं। हम लोग जब यहाँ से गए थे तो लड़की बेड पर हमें सोई मिली है और वो कहे कि फांसी लगाई है। फांसी जो लगाने का स्थान है उसकी पहुंच से बहुत बाहर है। तो आपने वहां जाने के बाद आपने देखा नहीं कि फांसी लगा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। बेड पे केवल आपकी बेटी सोई हुई थी। और उसका हमारे पास फोटो है जी, फोटो है। गले में जिस तरह से उसको दबाया गया है उसका निशान भी है उस पर। हाथ में निशान है चोट का, पैर में निशान चोट का है, पीठ में है, हर जगह निशान है चोट का। और वो कहते हैं कि जो है फांसी लगा के मरी है। तो हम कैसे मान लें जब हमारे सामने फांसी, अब फांसी जिस जगह लगाया गया उस पंखे की धूल तक नहीं हटी है, तो हम कैसे मान लें कि वो फांसी लगाई है। उस परिवार में कितने सदस्य हैं? इस समय तो 5 या 6 सदस्य हैं, क्योंकि अभी नई शादी है, पूरी जानकारी अच्छी तरह से नहीं, पूरा नाम भी नहीं जानकारी। लड़का कितना भाई है? लड़का 3 भाई है। सबसे बड़ा ये था? 2 भाई। 2 भाई है। सबसे बड़ा था ये? हाँ, सबसे बड़ा ये था। उसके बाद दूसरा नंबर उसकी बहन है? हाँ। तीसरा भाई है? हाँ तो किसके नाम से आप तहरीर दिए हैं? दिनेश और मनीलाल के। मतलब बेटे के नाम पे और उसके पिताजी के नाम पे। बाकी आप लोग से और कोई बातचीत नहीं हुई थी? जब आपको बता रही 1 हफ्ता पहले जानकारी हुई तो आपने बताया नहीं, उनको कुछ कहा नहीं? नहीं, को हम लोगों को जानकारी नहीं है। ये औरतों के पास जानकारी आई थी कि मम्मी ऐसी बात चल रही है। तो औरतें देखिए जो है थोड़ा बात को दबा के रखना चाहती हैं, बहुत ज़्यादा उछालना नहीं चाहती हैं जी। जब हम लोग तक बात आते आते तब तक इधर कांड ही हो गया। जी। ये देखिए, ये लड़की के पिताजी हैं। अब इनसे कुछ बातचीत करूँगा। उनके एक फ़ोन आया था, फ़ोन के माध्यम से इनको जानकारी मुझे इन्होंने बताया कि कुछ पैसे की बातचीत हो रही थी। क्या बातचीत हो रही थी पैसे की? बातचीत यही हो रही थी कि जो कि थाने वाले 4 लाख रुपया मांग रहे हैं और वो पैसा देने के बजाय आपको देकर सुलह कर लिया जाए। यही हमें फ़ोन आया था। कौन कह रहा था ऐसा? ये तो अगुआ के यहाँ फ़ोन गया था, उन्होंने हमसे बताया। तो आपने क्या कहा उनको? हमने कहा कि ठीक है, तो देना चाहते हैं तो पहले मुझसे मिले, उसके बाद फिर होगा जो होना होगा। हाँ। अब इंसान की कीमत पैसे से हो रही है। हाँ, यही बात। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ के एसपी साहब, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही देना चाहते हैं सर कि जो है कि न्याय चाहिए हमें पैसे की लालच नहीं है, हमें न्याय की लालच है। अभी 3 तारीख को आपने शादी किया और 25 तारीख को यह घटना घट गई। 22 दिन के अंदर में यह घटना हो गई। तो आप वहाँ जाने के बाद वो लोग घर वाले मिले थे, नहीं कुछ बातचीत हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ बात कोई। जिस तरीके से ये लोग बयान कर रहे हैं, अभी मेरे साथ उनकी माँ है, उनसे मैं बातचीत करूँगा। क्या नाम हो तुम्हारा? हमार विभावती नाम। विभावती, क्या बातचीत हो रही थी आपकी बेटी से? हमारे बेटी से बात होत रहा, लेकिन बेटी हमार कुछ जल्दी बतावत ना, मोबाइल तो उनसे रिकॉर्डिंग करे रहे, कुछ बतावत ना रही। जितनी बात होती थी रिकॉर्डिंग होती थी। हाँ, वो कहा कि काहे के रिकॉर्डिंग खोले है, तो कहा कि वैसा खोले तो से मतलब बतावा न। कहा कि हमें सिकड़ी चाहिए, हमें 1 लाख रुपया चाहिए। हम तो हमारी बेटी कहा कि हमारे बाबू माई कहाँ पे जितना मंगला उतना देलन है, अब कहाँ से लिया के देहन, अब हमरे पल्ले ना है, तो कहाँ चाहे जहाँ से लिया के दे। हम बिटिया हमार हमसे कुछ कहत ना, डर के मारा कहीं बहनी का भला कुछ न बतावे, हरदम आगे पीछे उनके लगल रहा, सब जने बताव न दे। 2 दिन हम मारलो रहलन हमारे बिटिया के। क्योंकि एक जो बेटी होती है अपनी माँ को सारी बात बताती है। आपको तो सब बताती होगी बातचीत को। कब मारे थे उसको? 17 तारीख के मल्ले रानी आयल न 10 बजे 11 बजे राती के घूम के। तो कहा कि कहाँ से गल अला वहीं के अला, तो कहाँ बोलबू और न मार देलन। रात भर बोले नहीं, सवेरे न बहुत मारे न, हरदम रात भर घूमा यार, राती भी हमें बोला तो मन न मारे। 1 महीने के अंदर में आपकी बेटी की डोली भी उठी और अर्थी भी उठ गई। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं, जो आपकी बेटी को आप अपने सामने विदाई किए और आपके सामने अर्थी उठ गई? साहब हमें न्याय चाहिए, पैसा न चाहिए। हमारे बेटी को बहुत सांसद कह के मर ले हैं।
पेटे में दबा दबा मर रहे हैं, नटाई दाब दाब मर रहे हैं, तकिया से लगाइए। हम न्याय चाहिए साहब। अब देखिए ये उनकी माँ है, इनकी माँ का रो के बुरा हाल है। फिलहाल यह वीडियो देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दे। जो जिले के एसपी साहब हैं डॉक्टर अजयपाल शर्मा जी, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। मुझे आशा है, विश्वास है, इस खबर को जब उनके सामने पेश किया जाएगा वो देखेंगे। हो सकता है इनको पूरी तरीके से इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी सुझाव जरूर दें। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर, जफराबाद। जय हिंद।